दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो निपुण संकल्प की वर्कशीट है वो वीकली और डे वाइज आ रही है, ठीक है। तो हमने पिछले फर्स्ट वीक की सारी वर्कशीट शेयर कर दी है एंड सेकेंड वीक की हिंदी की दोनों वर्कशीट शेयर कर दिए वीडियो में, जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम जो मैथ की डे 3 और डे 4 की वर्कशीट आएगी, मैथ की दोनों वर्कशीट एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि कोई भी वर्कशीट कोई भी एजुकेशनल अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो हर वर्कशीट की शुरुआत सामान्य बातचीत से हो रही है, जैसे कि आपको अभी तक पता लग चुका होगा। तो आज की हमारी जो बातचीत का सिलसिला है वो है अनन्या का परिवार। एक लड़की अनन्या, उसका परिवार है, आइए बातचीत देखते हैं। अनन्या पापा 4 अंकों की संख्या क्या होती है? अनन्या पूछ रही है कि पापा 4 अंकों की संख्या क्या होती है, हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो पिताजी से पूछ रहे, पापा से पूछ रहे अनन्या कि पापा बताओ 4 अंकों की संख्या क्या होती है और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? पिताजी ने बताया कि 1000 से लेकर के और 9999 तक सभी संख्या 4 अंकों की होती है। 1000 से चाहे 1001 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 8000 हो, चाहे 9000 हो, 999 तक, 9999 ये सारी 4 अंकों की होती है। जैसे कि जिस साल तुम्हारा जन्म हुआ 2014, तो 2014 भी 4 अंकों की संख्या है। मृदुल, तो 2011 में भी मृदुल बोलता तो 2011 भी 4 अंकों की संख्या है। जिस साल आपकी और मम्मी की शादी हुई थी, तो मृदुल छोटा भाई है, वो सॉरी बड़ा भाई है, हाँ 2011 में पैदा हुआ तो बड़ा होगा ना। तो मृदुल कह रहा है कि हाँ पापा सॉरी जो अनन्या है वो कह रही कि आपकी मृदुल कह रहा है कि आपकी शादी हुई थी 2011 में, तो वो भी 4 अंकों की संख्या है। पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, यह हमारे परिवार के लिए खास संख्या है, क्योंकि मेरा और तुम्हारी मम्मी का उस दिन मेरी और तुम्हारी मम्मी की शादी हुई थी। अनन्या बोलती और 1958 भी जिस साल दादी का जन्म हुआ था, बिल्कुल ये भी 4 अंकों की संख्या है। तो ये सामान्य बातचीत है, ये पिताजी हैं और ये अनन्या और मृदुल दो अच्छे से तीनों बातें कर रहे हैं, बहुत मज़ा लगा है ना। आपको कैसे लगे इनकी बातचीत? अब हम सवालों पे बढ़ते हैं, भाई बहुत मज़ेदार सवाल है और सबसे पहले हम इन सवालों को समझते हैं। लेट्स रीड द बर्थ ईयर ऑफ अनन्याज फैमिली एंड कंप्लीट द टेबल। आइए अनन्या के परिवार के जन्म वर्ष पढ़ें। अनन्या के परिवार में सबने जन्म लिया, ठीक है, तो पिताजी ने लिया, मम्मी ने, अनन्या ने और मृदुल ने। तो इनके जन्म वर्ष को हम 4 अंकों की संख्या से समझते हैं, और अगर आपने 4 अंकों की संख्या समझ ली तो आपको ईजी रहेगा। देखो पापा कैसे समझ रहे, देखो पापा की जो एज है वो है जन्म वर्ष 1983, 1983। अब 1983 में मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 1983 में सबसे पहले क्या है, 4 अंक हैं, ध्यान से देखें 1983, ठीक। अब इसमें क्या है, एक बार फिर से देखो, हम 3 को पढ़ते इकाई, 8 को पढ़ते दहाई, 9 को पढ़ते सैकड़ा और 1 को हज़ार, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000। अब हम इसे मैथ की दुनिया में किस तरह से हम 1983 को पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक बॉक्स है, क्यूब है, जिसमें कि हम जिसको 1000 मानेंगे, एक क्यूब 1000 का है, तो हमने इसको मान लिया 1000। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स है, ये इस तरह का बॉक्स है, और एक बॉक्स जो है उसमें 100 मान रहे हैं, तो 900 को हमने 9 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स, यानी कि कितना हो गया, 9 बॉक्स, एक बॉक्स में 100 है, तो हमारा हो गया 900, ठीक। आइए आगे बढ़ते, 80 को कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने पिछली वर्कशीट में भी देखा, 80 को कैसे, हमारी एक लड़ी हमारी 10 तीलियों से है, तो ये हमारा जो ब्लॉक है इसमें 10 खाने हैं, तो कितना हमें 10 10 10 10, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा हो गया 8 इंटू हमारा हो गया ये, हाँ 8 हो गए, और हमारे एक ब्लॉक में 10 हैं, तो कितने हो गए हमारे 80 हो गए, तो ये हमारा 80 हो गया। और अब 3 को कैसे करेंगे, तो 3 तो सिंगल खुले हैं, तो आपने 3 ब्लॉक, हमारा हो गया 3, और इस तरह से आपने लिख दिया 1983, ठीक है। आगे देखते हैं,
और इसी तरह से हम मम्मी का देखेंगे। मम्मी का 1985 है, पापा का 83 है, मम्मी का 85 है। तो भाई ये बॉक्स है, इसने खाली छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो 1 है। ठीक है, फिर से देखो, इकाई में 5, दहाई में 8, सैकड़ा में 9 और हज़ार में 1 है। तो हम क्यूब कितने लेंगे? हज़ार में कौन सी संख्या? 1, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, 1 क्यूब को 1000, अगर 2 क्यूब होते तो 2000, 3 क्यूब होते 3000, 8 क्यूब होते तो 8000। एक ही क्यूब है। फिर से 9 है क्योंकि 1000, 900 है, तो फिर से भाई पापा की तरह 1 2 3 4 5 6, यानी कि 9 × 100, तो कितना हो गया? यहाँ पे आएगा आपका 900। आइए देखते हैं आगे है, क्योंकि सेम 85 है, तो ये 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गए, 8 हो गए, तो कितना करेंगे? 8 × 10 बराबर 80। ठीक, और यहाँ पे 4 ब्लॉक है, 4 बॉक्स है, ब्लॉक नहीं बॉक्स, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, अनन्या को देखेंगे 2009, तो अनन्या 2009 है। फिर से जो हमारी 9 हमारी इकाई की संख्या में, दहाई और सैकड़ा में 0 0 है और हज़ार में 2 है, तो हमने 2 में 2000 कर दिया। और क्या करेंगे यहाँ पे भाई? 2 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स ये बना दिया क्यूब, और इस तरह से आप क्यूब बनाएंगे, और आप इसमें छोटे छोटे खाने बना दो। ठीक है, इस तरह से आप क्यूब बना देंगे। ठीक है, मैंने बड़े बड़े बना दिए, आप छोटे छोटे बनाइए। ठीक है, 2000 के 2 बॉक्स बना दिया, 1000 के। और भाई यहाँ पे तो 0 है, क्योंकि 2000 है ना, 2009 है, तो 0 0 और 9 है, तो 9 में कितने बनाएंगे आप? भाई 9 में 9 बॉक्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटे बड़े बन गए, लेकिन 9 आप बॉक्स बना देंगे, आपका पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं मृदुल की तरफ। मृदुल का कितना है भाई? अच्छा, मृदुल का सन पता करना है, तो सन पता करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, तो 1000 के कितने हैं? 2 क्यूब हैं, तो हम लिख देंगे 2000। फिर यहाँ पे क्या है? 0 है, कोई भी नहीं है, सॉरी ये, हाँ ठीक है, तो हमारा क्या है? सैकड़े में 0 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 करेंगे। फिर जो हमारा 10 पोजीशन में 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2001, और बॉक्स कितने हैं? 5 बॉक्स हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2000, ये 2 बॉक्स, यहाँ पे 0 है तो ये 0, 1 बॉक्स है 10 का तो 1, और यहाँ पे 5 बॉक्स है तो ये हो गया 15। क्या आ गया? 2015। बहुत आसान है, मज़ेदार। इस तरह से आप एक्टिविटी समझ के मैथ को समझ सकते हैं। अब हम करेंगे, क्या आप आयु का अनुमान लगाकर दिए गए कॉलम में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आपको एज लिखनी है, कॉलम का लिखा हुआ, हाँ। अब यहाँ पे आयु बतानी है आपको। देखो यहाँ पे है 1000 का 1 है, 1 लिख दिया, 100 का 1 है, फिर से 1 लिख दिया, 10 का भी 1 है, 1 लिख दिया, और यहाँ पे भी 1, तो ये हो गया 1111। बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो ब्लॉक, नीचे आपने क्या करना? विस्तारित रूप लिखना है, फैलाना। आपने पिछले वर्कशीट में भी देखा है, ये पिछले वर्कशीट में आपने सैकड़ा का देखा, 1 है, 10 है, 100 है और 1000 पोजीशन है। और इससे विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे और इसका नंबर संख्या क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले 3 बॉक्स है, 1000 के 3 हो गए, और 100 का 1 हो गया, 10 का 1 हो गया, और बॉक्स कितने? 3 है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा इसको गलत कर दिया, 3 बॉक्स बनाए हैं, तो यहाँ पे आएगा कितना? 3, तो ये आएगा 3, 2 गलत कर दिया। 100 का 1 है तो यहाँ पे 100 आएगा, 10 का भी 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 3 बॉक्स है। इसे कैसे लिखेंगे? 2000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3000 गुणा 100 गुणा 10 गुणा धन 3, तो ये आ गया आपका 3113। ठीक, अब हम दूसरे को देखते हैं।
सेम यहाँ पे भी है। अच्छे से समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। कितने बॉक्स हैं? 1000 के 3 बॉक्स हैं। तो यहाँ पे देखो 3 है, 100 के भी 3 है, अच्छा 5 है, 3 ये हैं और 2 ये, 100 के 5 हो गए। उसके बाद बॉक्स कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं? 5, और बॉक्स कितने? 6। तो क्या लिखेंगे? 1000 के कितने हैं? 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3000 प्लस 100 के कितने? 5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 500। उसके बाद 5 ब्लॉक हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 50 और प्लस 6, कितना लिख देंगे? 3556, 3556 हो गया, है ना। उसके बाद देखो अगला, 1000 में 2 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। 100 है ही नहीं, 100 है ही नहीं तो 100 को हमने 0 कर दिया। उसके बाद 10th पोजीशन में कितने? 4 ब्लॉक हैं तो 4, और बॉक्स कितने? 3, तो क्या लिखेंगे हम? 2000 प्लस 40 प्लस 3, ठीक है। 100 में है ही नहीं कोई तो 100 हमारा मिस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2043, बहुत आसान है, ठीक है। अगला देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है? 1000 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। 100 में 0 है, 10 में 0 है, और 1 पोजीशन में 1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7000 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7001, ठीक है। और इसी तरह से आपने ये वाले भी करना, बहुत आसान है भाई। अच्छा, आपको मज़ा आएगा, एक बार समझ जाएंगे तो सारी वर्कशीट के हर सवाल को आप करते जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, अच्छा ये भी है, और तो जैसे हमने ऊपर कर दिया सेम ऐसे नीचे वालों को भी आप ऐसे ही करते रहना। अब एक गेम है, हर समूह के पास किन्हीं 4 अंकों के काउंटर होंगे। 4 के समूहों में खेलें, काउंटरों को व्यवस्थित करें और 10 मिनट में जितनी संख्या बना सके बना ले। एक तालिका बनाएं और संख्याओं को कागज़ पर लिखेंगे। क्या करेंगे देखिए एक बार। तो क्या करना है, इस गतिविधि में आप यहाँ से देखोगे इनके 4 काउंटर हैं। देखो पहला 1 है, फिर 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है। इन्होंने संख्या ले ली 6097, ये वाली संख्या ले ली 6097। अब आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं इनको उलट पलट करके? एक बार बना दिया 6097, फिर से 9 को पहले ले आए, फिर 760, फिर 7609, इस तरह से 6 के बाद 7 कर दो, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 6709, इस तरह से बहुत सारी संख्या यहाँ बना सकते हैं। इन संख्याओं को इधर उधर करके कभी 6 को आगे ले आओ, कभी 9 को आगे ले आओ, फिर 7 को आगे ले आओ, फिर 0 को बीच में रख लो, कभी 0 को यहाँ रख लो, कभी यहाँ रख लो, पीछे रख लो, ठीक है। तो अलग अलग संख्या आपकी बहुत सारी बन जाएंगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। क्लास में आप ज़रूर करें, ठीक है। गिव ए प्लेस वैल्यू, चार्ट एंड 4 काउंटर of single digit to each group. Student will also make a table and write the name they have formed. तो ये सेम है, प्लेस वैल्यू है, किसको कहाँ रखना, वंस में कितना है, टेंस में कितना है, तो इस तरह से आप इसे खेल सकते हैं। अगला हमारे पास है सवाल आ गया है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं क्या पैटर्न है। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1279, और यहाँ पर इसे एक बार समझो, इसे ध्यान से समझेंगे तो ये देखते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको समझना है। इसे हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, और आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे और एक पैटर्न को हम समझते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या पैटर्न है इसमें? पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बीच में एक नंबर लिखा हुआ है 1269, यानी कि 1269, और 1269 में यहाँ लेफ्ट साइड में देखोगे तो -1 करेंगे तो कितना आएगा? 69 में एक माइनस करेंगे तो 68 हो गया, 1268। अच्छा, इसमें एक प्लस करेंगे तो 69 में एक प्लस कर दिया तो 70 हो गया, 69 में एक प्लस कर दिया 70, यानी कि 1270। अब अगर हमने इसमें 10 प्लस कर दिया तो कितना आएगा? 69 में 10 प्लस कर दिया 79।
और इसमें हमने 10 माइनस कर दिया तो कितना आएगा 59। 69 से 10 माइनस करेगी तो 59, 1259। ठीक है, ऊपर 10 प्लस होगा, नीचे 10 माइनस होगा, इधर 1 माइनस होगा, इधर 1 प्लस होगा। अब सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखनी है। आइए देखते हैं क्या करना है, वो ध्यान से समझे और गलती नहीं करनी है। नंबर इन्होंने लिखा 6091, यानी कि 6091, 91। अब अगर हम इसमें एक कम करेंगे तो 90 में से एक कम हो गया तो यहाँ पे आएगा 6090। एक प्लस करेंगे तो 91 में एक प्लस करेंगे तो 6092। अच्छा, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 91 से 10 माइनस करेंगे तो 91 से तो 81 हो गया, यानी कि 6081। अच्छा, इसमें 10 प्लस करेंगे तो 6091 है, तो इसमें आएगा 91 में मगर 10 ज़्यादा जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। 6000 पहले से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6101। ठीक है, 91 में 10 प्लस करेंगे तो 101 हो गया ना, 6000 पहले से, 6101। तो बहुत मज़ेदार था। आइए अपने चेक द अंडरस्टैंडिंग, अपने परिवार के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कीजिए और तालिका पूरी कीजिए। 5 घटनाएं कौन सी हैं? आयोजन, यहाँ पे देखेंगे तो क्या करना आपने इनमें, भाई परिवार की कौन सी घटनाएं हैं, कौन से साल में हुई, इसका विस्तारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म एंड वर्ड में लिखना है, शब्दों में लिखना है। बर्थ, मेरा जन्म वर्ष कब हुआ, तो आपका जन्म कब हुआ, आप यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। अगर आपका जन्म हुआ कब हुआ, 2010 में, तो यहाँ लिखेंगे 2010। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2010 को विस्तारित रूप में, तो आप इसे लिखेंगे 2000 + 10। ठीक है, और इसे इस शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 2010, 2010। अब आपने दूसरा यहाँ पे कोई एक्टिविटी बनानी है, तो आपका जन्म, मान लीजिए आपका स्कूल में एडमिशन हुआ 2016 में, है ना, तो 2016 में आपका जन्म हुआ 12/16/16, 2016 में हुआ। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एडमिशन। ठीक है, एडमिशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2016, यहाँ पे फिर से लिखेंगे 2000 + 10 + 6। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 2016। ठीक है, 2016। इसी तरह से 2-3 और आपके फंक्शन है ना, या आपके घर का फंक्शन हुआ हो, आपकी दीदी की शादी हुई हो, आपके भाई की सगाई हुई हो, तो जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। और इस तरह से हमारा जो वर्कशीट है ये वाली कंप्लीट होती है। और अगली हमारी वर्कशीट मैथ की, जो कि डे 4 की है, वीक में 2 वर्कशीट आती है मैथ की, तो दूसरी वर्कशीट देखते हैं। सामान्य बातचीत हम देखेंगे। यहाँ पे पायल है, अयान है, मृदुल है और अनन्या, चचेरे भाई बहन हैं जो छुट्टियों में दादी के घर आए। बीच में दादी, और यहाँ पे 4 दोस्त, 4 भाई बहन हैं। दादी बोलती है, चलो बताओ तुम सबने यहाँ आने के लिए कितनी दूरी तय की। भाई अलग अलग जगह से आया, कोई दिल्ली से आया है, दिल्ली में भी अलग अलग जगह से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया, अलग अलग जगह से। तो क्या लिखेंगे, अभी चारों बातें करें। अनन्या कह रही है कि मैंने लखनऊ से दिल्ली पहुंचने में 551 किलोमीटर की दूरी तय की। अयान बोल रहा है, भाई अयान कहाँ से आया, तो अयान ने कहा मैंने जयपुर से दिल्ली पहुंचने में 267 किलोमीटर की दूरी तय की। मृदुल ने कहा मैंने नजीमाबाद से 213 किलोमीटर। और पायल कहाँ से आ रही है, बनारस से 870 किलोमीटर दूर। अब कौन सबसे ज़्यादा आया, कौन सबसे कम आया है, वो हम बाद में समझेंगे। आइए देखते हैं, क्या तुम दिखा सकते हो किसने ज़्यादा दूरी तय की। बहुत बढ़िया, बता सकते हैं हम। ठीक है, तो ज़्यादा दूरी तय की किसने,
बिल्कुल सबसे ज़्यादा दूरी तय जो है बनारस वाले ने की है। तो हमने यहाँ पे सबके बॉक्स बना दिए इन्होंने। 267 को कैसे लिखेंगे, हमने 100 के 2 बना दिए एंड 60 के लिए हमने 6 ब्लॉक बना दिए 10-10 के, और 70 के लिए 7 बॉक्स बना दिए। ठीक है, और कैसे लिखेंगे हो 260 और प्लस 7। ठीक है, आगे देखेंगे इस तरह से 591 का हो गया है, 551 का सॉरी, फिर 213 का हो गया। भाई 213 को कैसे बॉक्स में बनाएंगे, तो हमने 200 के ले लिए, 100 के 2 ले लिए, एक में हमने 1 ले लिया और 3 में हमने 3 बॉक्स ले लिए। इसी तरह से हम सारे देखेंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है कि हु हैज़ पेड मोर, हाउ डू यू नो, किसने ज़्यादा भुगतान किया, आपको कैसे पता चला। तो सबसे ज़्यादा किराया किसका लगा होगा, तो किराया अयान ने ट्रेन के लिए 670 रुपये का भुगतान किया, अनन्या ने 875 रुपये का भुगतान किया। है ना, ये सवाल अब आपकी जो है आगे शुरू होंगे। तो ये नॉर्मल सी बातचीत है, नियम है, यदि कोई संख्या अधिक अंकों वाली है तो वह सदैव कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है ना, ये नियम है। जिस संख्या में ज़्यादा अंक होंगे सबसे बड़ी वही संख्या होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमने लिख दिया 998 और 1111 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको लगा होगा इसमें तो 9 भी है, 8 भी है, 998 है तो ये बड़ी होगी, लेकिन नहीं। इसमें देखो 1 2 3 3 अंक हैं और इसमें कितने 4 अंक हैं, तो 4 अंक के कारण ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे, कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तालिका को पूरा कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए, बच्चे हैं चिल्ड्रन, प्लेस दे कम फ्रॉम, जहाँ वो आए थे, कहाँ से आए थे, अयान जयपुर से आया था। ठीक है, अयान आया है जयपुर से और ये डिस्टेंस 670 किलोमीटर और टिकट मूल्य में कितना है यहाँ पे आप लिखेंगे। अनन्या कहाँ से आई है, तो अनन्या यहाँ पे लिखेंगे, अनन्या ऊपर आप देखोगे तो ठीक है, अनन्या कहाँ से आई है, यहाँ से पूरा यहाँ से देखेंगे, देखो ये इनका सबका किराया भी है, ये दूरी। अनन्या कहाँ से आई है, कहाँ गई अनन्या, हाँ अनन्या आई है लखनऊ से, मृदुल आया नजीमाबाद से, पायल आई बनारस से और अयान आया जयपुर से। सबके यहाँ पे किलोमीटर भी हैं तो आप इन्हें नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने तालिका पूरी कर ली। अयान जो है जयपुर से आता है 267 किलोमीटर की दूरी तय करता है जिसका किराया लगता है 670 रुपये। अनन्या जो है लखनऊ से आती है 551 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 875 रुपये का इसका भुगतान लगता है। मृदुल जो है वो नजीमाबाद से आता है 213 किलोमीटर जिसका मात्र 645 रुपये का चार्ज है। और पायल सबसे दूर से आती है बनारस से 870 किलोमीटर 1240 रुपये इसके खर्च होते हैं। सवाल क्या है कि हु हैज़ ट्रेवल्ड द लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी किसने तय करी। तो सबसे कम दूरी देखें भाई 270, 551, 213 और 870, तो सबसे कम दूरी मृदुल ने। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा मृदुल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मृदुल। उसके बाद क्या लिखें, सबसे ज़्यादा दूरी किसने तय करी, तो सबसे ज़्यादा दूरी पायल ने, तो यहाँ आप लिखोगे पायल। और लिखा हुआ है कि दिल्ली पहुँचने के लिए 1000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान किसने किया, तो ये भी पायल ने किया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पायल, यहाँ भी आप पायल लिखेंगे क्योंकि 1000 से ज़्यादा सिर्फ पायल ने भुगतान किया है। उसके बाद अगला है अरेंज द प्राइस ऑफ द टिकट इन असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। टिकट की कीमत को बढ़ते क्रम सबसे छोटे से बड़े में व्यवस्थित कीजिए। टिकट को छोटे से बड़े में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको 645, फिर 670, फिर 875 और फिर 1240। तो ये छोटे से बड़े में आरोही क्रम में। उसके बाद अगला है
अगला है अरेंज द डिस्टेंस कवर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हमने उल्टा करना है, तय की गई दूरी को घटते क्रम में, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। सबसे बड़ा है हमारा पायल का, तो इस पे हम लिखेंगे पहला नंबर, उसके बाद लिखेंगे दूसरा नंबर, उसके बाद लिखेंगे तीसरा और ये लिखेंगे चौथा। ये हो गया हमारा घटते क्रम में। उसके बाद नेम द प्लेस विच आर मोर देन 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर लेस देन 100 किलोमीटर अवे। 1000 से कम और 500 से ज़्यादा किलोमीटर उन स्थानों का नाम बताइए जो दिल्ली से 500 किलोमीटर से अधिक लेकिन 1000 किलोमीटर से कम है। तो 500 से ज़्यादा 1000 से कम कौन है भाई? 500 से ज़्यादा सारे ये हैं भाई, अच्छा 2 है। तो 500 से ज़्यादा हैं, 1000 से कम है, दोनों हैं। और 2 स्टेशनों के आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद उन स्थानों के नाम बताए, ठीक है। तो 6 हो गए आपके। अब हमारा अगला सवाल है सर्कल द बिगर नंबर। भाई बड़े नंबर को हमने सर्कल करना है। राइट द रीजन फॉर योर आंसर। बड़ी संख्या पर गोला लगाइए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 807। क्यों है 807? क्योंकि हमारी 100 पोजीशन पे क्या है? 8 लिखा हुआ है। 100 पोजीशन पे 8 है। सबसे बड़ी संख्या 100 पोजीशन पे 8 वाली है, ठीक है। तो इस कारण आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? अच्छा ये इन्होंने इन दोनों का कारण बताया। देखो ये क्या है, इन्होंने ये वाली संख्या को बड़ी बता दिया। क्यों है? क्योंकि 8 5 से अधिक है सैकड़ा स्थान पे। अब यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी कौन है? तो बड़ी है आपकी 567। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सैकड़ा स्थान लिख दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे दहाई स्थान पे। दहाई स्थान पे 4 से बड़ा 6 है, ठीक है, सीधी सी बात है। दूसरे में आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी कौन सी संख्या है भाई? 201। क्यों बड़ी है? सीधा लिख दो, क्योंकि इसमें अंक ज़्यादा हैं। 3 अंक हैं, 96 में 2 ही अंक है, इसलिए बड़ी संख्या है। इसके बाद इस तरह से आप सारे अंकों का बताएंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। यहाँ पे अगर हम इस संख्या को देखें कौन बड़ी कौन छोटी है, तो आप देखोगे 1228 बड़ी है, क्योंकि 10 पोजीशन पे 7 बड़ा है 4 से, ठीक है। इस संख्या में देखेंगे तो आप देखोगे कि ये वाली संख्या बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि 1000 पोजीशन पे 5 2 से बड़ी है। उसके बाद आप देखोगे इसमें, तो इसमें तो सीधी सी बात है भाई, बड़ी संख्या ये वाली है, क्योंकि इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 ही अंक हैं, ठीक है। यही लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी को आप लिखेंगे। संख्यों की तुलना करना है आपको ने। कंपेयर द नंबर, पुट द साइन, ये वाला साइन लगाना है। ये संख्याओं की तुलना इससे करेंगे। कैसे? ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लेस देन, इक्वल देन। मगरमच्छ का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। ये मगरमच्छ आप देख रहे हो, इस मगरमच्छ का मुंह जिसकी तरफ होगा खुला है ना, ऐसे जिसकी तरफ होगा वो बड़ी संख्या होगी। आइए देखते हैं कैसे। ये मगरमच्छ कहाँ है? ये रहा मगरमच्छ। किसे कह रहे हैं ये मगरमच्छ? ये वाला है ना। तो ये जिधर मुंह खुला होगा ना वो बड़ा माना जाएगा। देखिए इस तरफ खुला है। कैसे? यहाँ पे आप देखो 415 संख्या बड़ी है 412 से। अब 415 है तो ये इधर मुंह खुला किधर है? 415 की तरह मुंह खुला हुआ है। आगे देखो 623 से बड़ी संख्या 632, तो 632 बड़ी है इसलिए मुंह 632 की तरफ खुला है, ऐसे बड़ा आसान है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो निशान लगाना है। 512 बड़ी है कि 291 बड़ी है? तो भाई 512 बड़ी है, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे। 894 बड़ा है, तो फिर से ये वाला बड़ा है। 140 बड़ा है 104 से, तो यहाँ पे इस तरह से आपने बड़ी मुंह खोल दिया उसकी तरफ। अब यहाँ पे आप देखो 112 बड़ा है फिर से, तो आपने इधर बड़ा मुंह खोल दिया। 746 बड़ा है, क्योंकि ये दहाई अंक सैकड़ा अंक में 7 बड़ा है 3 से। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि इसमें 4 अंक हैं, तो आपने इस तरह से बड़ा बना दिया।
और यहाँ पे एक संख्या दोनों बराबर हैं 3781 3781, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 3434 दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे दहाई का अंक 5 बड़ा है 0 से, तो आपका ये वाला इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सिंबल चिन्ह समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल है, उस बॉक्स को रंग दें जो चारों तरफ अपने से बड़ी संख्याओं से घिरा हुआ है। उस बॉक्स को रंग दें, कलर करना है, जो चारों तरफ अपने से बड़ी संख्याओं से घिरा हो। उदाहरण के लिए 879 और ये से छोटा है, कैसे एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने ये कह रहे हैं कि उस संख्या को आप कलर कर दो जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया कि ये संख्या को इन्होंने कलर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वाली संख्या भी बड़ी है, इससे ये भी बड़ी है, और ये भी बड़ी है, और ये भी बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे, इन्होंने इसको गोला कर दिया, देखो ये गोला कर दिया ना, कैसे, बहुत मज़ेदार गेम है भाई। यहाँ पे आप देखो बहुत मज़ेदार गेम है। आइए इसे हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं। इस संख्या को इन्होंने कलर कर दिया, देखो कलर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये वाली संख्या भी बड़ी है इससे, ये भी संख्या बड़ी है 880 से, ये भी संख्या बड़ी है, और ये भी संख्या, चारों तरफ जिसके बड़ी बड़ी संख्याएं हों। और आगे देख लेते हैं कोई और संख्या हो क्या। लो भाई, एक और संख्या मिल गई हमें, और हम इसको कलर कर देते हैं। ये इस बॉक्स को हमने पूरा कलर कर दिया। थोड़ा सा देखें, यहाँ पे हमने इसको कलर कर दिया। क्यों? देखो भाई 436 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये भी बड़ा है, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखो और कौन सी बड़ी है। लो जी, ये भी बड़ी है, हमने इसको भी हमने कलर कर दिया। क्यों? वैसे ये भी बड़ी है 760 से, 786 भी 760 से बड़ी है, और ये तो 4 अंकों वाली है, और 880 भी बड़ी है। इस तरह से आप और भी संख्याओं को ढूंढेंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बॉक्स में कौन कौन संख्याएं ऐसी हैं जिसके अगल बगल सारी बड़ी बड़ी संख्याएं। एक एग्जांपल देते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करता। एक और संख्या है, मान लीजिए हमने ये संख्या ले ली, कौन सी, ये वाली, हमने ये वाली संख्या ले ली। तो ये संख्या जो है इस संख्या से ये तो बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, अच्छा हाँ ये भी बड़ी है भाई, तो ये भी संख्या आपकी सही है, फिट हो गई है ना। तो भाई ऐसे सारे संख्या छांट लो। मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे एक बार मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ। और ये चार्ट जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। लो जी, यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो कि कौन सी संख्या के चारों तरफ सब बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, और उन्हें आप कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, एक गेम है, तो इस गेम को आप खेलेंगे, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। कौन सा गेम है देख लेते। प्रत्येक बच्चा 3 या 4 अंकों वाली संख्याओं वाले 5 कार्ड बनाएगा। आपको कार्ड बनाने हैं जिसमें कि 3 या 4 अंकों की संख्याओं वाला हो। भाई इन्हीं में से आप छांट लो 3 या 4। तो ये सारे 786 है, 760 है, 324 है, ये सारे 3 या 4 अंकों की संख्याओं वाले 5 कार्ड बनाइए। सभी कार्डों को फेंक करके प्रत्येक खिलाड़ी को कार्ड दिए जाएंगे। प्रत्येक खिलाड़ी बिना कोई संख्या देके कार्ड दिखाएगा। सबसे बड़ी संख्या वाला खिलाड़ी सभी कार्ड लेगा। अंत में जिसके पास सभी कार्ड होंगे वह विजेता होगा, ठीक है। तो अच्छा गेम है, बाकी इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। एक एंड वाला सवाल है, अपने परिवार के सदस्यों से पूछें कि वे ट्रेन या बस से किन किन जगहों पर गए हैं, उन्होंने टिकट के लिए कितना भुगतान किया है। तालिका देखें यहाँ पे। तो भाई ये तो स्कूल में होगा भी नहीं, क्योंकि आपके घर के सदस्यों से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, घर से ही करेंगे इसे। यहाँ पे आप व्यक्ति का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपने अपने पापा का नाम लिख लिया। पी प्राइस ऑफ टिकट, टिकट की कीमत क्या है। मान लीजिए आपके पापा जो बिहार से आए हैं, यहाँ पे लिखेंगे पिताजी जगह, और यहाँ पे लिखेंगे राइट द वर्ड, कितने रुपए का टिकट था। 1000 रुपये का, 500 रुपये का, 400 रुपये का, 300 रुपये का, जितने का भी का वहाँ पे शब्दों में लिखेंगे। और इसी तरह से आप क्या करेंगे, अपने भी जितने भी सदस्य हैं उनसे यहाँ पे लिखें। बहुत आसान है। और अब आपको यहाँ पे करना है, हु हैज़ पेड द हाईएस्ट अमाउंट।
सबसे अधिक राशि किसने दी। हो सकता है आपकी मम्मी दिल्ली में घूमी हो, आपकी बहन बाहर गई हो अपने दोस्तों के साथ, आपका भाई कंपनी के काम से बाहर गया हो, तो अलग अलग जगह घूमने गए। वहाँ से उनसे पूछिए कौन कहाँ गया, कितना टिकट लगा, और फिर बताएंगे सबसे अधिक राशि, सबसे ज़्यादा पैसा किसने दिया और सबसे कम पैसा किसने दिया। तो मेरे ख्याल से जो दिल्ली में गए हों उन्होंने कम पैसा दिया हो। अच्छा, दिल्ली में भी हो सकता है कोई ज़्यादा दूर गया हो, कोई पास गया हो, कोई ऑटो से गया हो, तो ये भी हो सकता है। तो आप इसको मज़ेदार एक्टिविटी है और इसे आप देखेंगे, अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा जो है मैथ का कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि इंग्लिश की रहेगी, वीक 2 की 5वीं और 6ठी वर्कशीट। इसके लिए अब नई वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो ले लेंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी, साथ में मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।